जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी के जीवन परिचय यानी कि साहित्यिक परिचय के बारे में। आज हम समझेंगे इनके बारे में डिटेल से। तो प्यारे साथी, यदि आप यूपी बोर्ड से हैं तो आप या राजस्थान बोर्ड से हैं, है ना, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये साहित्यिक परिचय और सामान्य हिंदी मतलब सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी दोनों के लिए है। चलिए इनके बारे में समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, वासुदेव शरण अग्रवाल जी आपके हिंदी का ये पहला चैप्टर है जो कि हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है और खासकर ये 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, वासुदेव शरण अग्रवाल जी, सबसे पहले इनका जन्म कब होता है? तो इनका जन्म होता है सन 1904 ईस्वी, है ना। इनका जन्म कब होता है? इनका जन्म होता है 1904 ईस्वी में। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म होता है सन 1904 ईस्वी में। अब इनका जन्म किस स्थान पर होता है, अर्थात इनका जन्म स्थान क्या है? जन्म स्थान, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म स्थान क्या है? तो याद रखिएगा, इनका जन्म कहां पर होता है? तो याद रखिएगा, इनके गांव का नाम है खेड़ा। वासुदेव शरण अग्रवाल जी के गांव का नाम है खेड़ा और जिला कौन सा है? मेरठ। जिला कौन सा है? मेरठ। और किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल, यानी इन्हें अग्रवाल भी कहेंगे या डॉक्टर अग्रवाल भी कहते हैं। तो अग्रवाल जी का जन्म कब होता है? सन 1904 ईस्वी में। कहां पर इनका जन्म होता है? तो गांव का नाम है खेड़ा। खेड़ा नामक गांव में, मेरठ नामक जिले में। राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, है ना। याद रखिएगा, बहुत जरूरी है याद रखना ये। 1904 ईस्वी में इनका जन्म होता है और सन 1904 ईस्वी में इनका जन्म होता है। खेड़ा नामक गांव में इनका जन्म होता है जो कि मेरठ जिला में पड़ता है। किस जिला में? मेरठ जिला में। वासुदेव शरण अग्रवाल जी को दो उपाधियां प्राप्त होती हैं। इनको कितनी उपाधियां मिली होती हैं? दो उपाधियां मिली होती हैं। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी की को दो उपाधि मिली हैं। कौन कौन सी? पहली आपकी है पीएचडी। पीएचडी, पीएचडी, इनको पीएचडी की उपाधि मिली हुई है। और दूसरा डीलिट की उपाधि। डीलिट की उपाधि, याद रखिएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल जी को दो उपाधियां मिली हैं। एक पीएचडी उपाधि, किसकी? पीएचडी की, ये 1941 में मिली। और दूसरा है डीलिट की उपाधि, ये मिला 1946 में, है ना। तो सन 1941 ईस्वी में अग्रवाल जी को पीएचडी की उपाधि मिली और सन 1946 ईस्वी में अग्रवाल जी को डीलिट की उपाधि मिली। याद रखिएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में हुआ और खेड़ा नामक गांव में इनका जन्म होता है और जिला का नाम है मेरठ। और इनको दो उपाधियां मिलती हैं। एक तो 1941 में उपाधि मिलती है जिसको कहते हैं पीएचडी, और दूसरा उपाधि इनको मिलता है सन 1946 में जिसका नाम है डीलिट की उपाधि। अब इनकी भाषा कैसी है? तो याद रखिएगा, इनकी जो भाषा है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी की जो भाषा है कैसी है? तो विषयानुकूल है। विषयानुकूल का मतलब होता है विषय के अनुकूल, अर्थात ये जैसा विषय लिखते हैं उसी के अनुकूल इनकी भाषा होती है। तो इनकी भाषा कैसी है? विषयानुकूल है। और कैसी है? प्रौढ़ है। प्रौढ़ का मतलब मजबूत है ना। इनकी भाषा कैसी है? एकदम प्रौढ़ है, एकदम मजबूत है। मजबूत कहने का मतलब ऐसे समझिए, एकदम मजबूत है, एकदम प्रौढ़। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी की जो भाषा है कैसी है? विषयानुकूल है, यानी विषय के अनुकूल है और प्रौढ़ है, मजबूत है। और परिमार्जित खड़ी बोली, परिमार्जित खड़ी बोली, परिमार्जित खड़ी बोली, परिमार्जित खड़ी बोली। तो याद रखिएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल जी की भाषा कैसी है? विषयानुकूल है, प्रौढ़ है, परिमार्जित और खड़ी बोली है। अब बात आती है इनकी शैली की कि इनकी शैली कैसी है। तो याद रखिएगा, इनकी शैली है विचारात्मक शैली। इनकी शैली है विचारात्मक शैली। विचारात्मक शैली का मतलब होता है ऐसी शैली जिसमें विचार हो, है ना, बहुत ज्यादा विचारों को प्रकट किया गया हो, विचार रूप
मतलब विचारों को प्रकट करके जो शैली लिखी जाती है उसे कहते हैं विचारात्मक शैली। इसके अलावा है गवेषणात्मक शैली। गवेषणात्मक शैली है ना। और इन्होंने लिखा है विचारात्मक शैली हो गया, गवेषणात्मक शैली हो गया, एक शैली और है उसका नाम है व्याख्यात्मक शैली। तो व्याख्यात्मक शैली मतलब ऐसी शैली जिसमें व्याख्या खूब ज्यादा, मतलब व्याख्या से परिपूर्ण, ऐसी शैली जो व्याख्या से परिपूर्ण हो उसे कहेंगे व्याख्यात्मक शैली। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी की भाषा कैसी है? विषयानुकूल है, प्रौढ़ है और परिमार्जित खड़ी बोली है। इनकी शैली कैसी है? विचारात्मक शैली है, गवेषणात्मक शैली है और व्याख्यात्मक शैली है। ओके, इतना समझ में आ गया। चलिए इसके आगे कुछ पॉइंट को बात करते हैं। अब इनकी रचनाओं के बारे में देखते हैं, है ना। वासुदेव शरण अग्रवाल जी की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो इनकी रचनाएं देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचनाएं। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनकी रचनाओं को याद कैसे करेंगे? तो समझिए, वासुदेव शरण अग्रवाल जी क्या हैं? पृथ्वी जी के पुत्र हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी पृथ्वी के पुत्र हैं, अर्थात इनकी पहली रचना हो जाती है पृथ्वी पुत्र, है ना। देखिए, पृथ्वी इस तरह से भी लिखा जाता है और इसे आप दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, पृथ्वी इस तरह से भी, है ना। तो चाहे आप इस तरह से लिखिए चाहे इस तरह से, दोनों सही है। तो इनकी एक रचना हो जाती है पृथ्वी पुत्र। अब ये भारत की एकता के बारे में बताते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना कौन सी है? पृथ्वी पुत्र। ये पृथ्वी के पुत्र हैं इसलिए इनकी रचना है पृथ्वी पुत्र। और ये भारत की एकता को बताते हैं इसलिए भारत की एकता भी इनकी एक रचना है। क्या है भैया जी? भारत की एकता। अब देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने भूमि को माता का समान बताया है ना। इन्होंने बताया कि जो हमारी माता है, हमारी जो भूमि है वो हमारी क्या है? माता है। तो अर्थात वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने क्या बताया है कि भूमि क्या है? हमारी माता है, अर्थात मातृभूमि। क्या? मातृभूमि, भूमि हमारी माता है। तो इनकी एक रचना कौन सी है? मातृभूमि। तो पृथ्वी पुत्र, वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना याद करेंगे। पृथ्वी पुत्र, ये पृथ्वी के पुत्र हैं। ये भारत की एकता के बारे में बात करते हैं, तो भारत की एकता। और इन्होंने पृथ्वी को माता के रूप में बताया है। तो पृथ्वी को किसके रूप में बताया? माता के रूप में, यानी भूमि को माता के रूप में, अर्थात मातृभूमि, है ना। अब देखिए, अब इनकी और कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो याद रखिएगा, इन्होंने अपनी वाग्य धारा से, वाग्य मतलब वाणी की धारा से, ये वाणी इसकी धारा से, वाग्य धारा से कल्पलताएं फैलाई हैं। वाणी की धारा से कल्पलताएं फैलाई हैं। तो इनकी एक रचना हो जाती है वाग्य धारा और कौन सी? कल्पलता, है ना। तो पृथ्वी पुत्र, अग्रवाल जी की रचना पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, ये पृथ्वी के पुत्र हैं, ये भारत की एकता के बारे में बताते हैं। इन्होंने भूमि को क्या बता दिया? माता के समान, तो मातृभूमि। और ये वाग्य धारा, अपनी वाणी की धारा से कल्पलताएं फैलाते हैं। अपनी वाणी की धारा से क्या करते हैं? कल्पलताएं फैलाते हैं। ओके, अपनी वाणी की धारा से कल्पलताएं फैलाते हैं। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने कल्प रूपी वृक्ष बना दिया, है ना। अब ये अपनी वाणी की धारा से क्या करते हैं? कल्पलताएं फैलाते हैं। अब जो कल्पलताएं फैली हैं इसी से बनेगा कल्प वृक्ष, उन्हीं कल्पलताओं से बनेगा कल्प वृक्ष। क्या बनेगा? कल्प वृक्ष। तो इतनी इनकी रचनाएं हैं, इसको आप याद रखना। वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है पृथ्वी पुत्र। भारत की एकता के बारे में बात करते हैं। ये पृथ्वी के पुत्र हैं। इन्होंने भूमि को माता के समान बताया है, मातृभूमि। अपनी वाग्य धारा से, यानी वाणी की धारा से, वाग्य धारा क्या करते हैं? कल्पलताएं फैलाते हैं और उसी से कल्प वृक्ष बन जाता है। ओके, डन। चलिए
अब इनका निधन कब होता है तो याद रखिएगा, इधर लिख देते हैं, इनका मृत्यु, इनकी मृत्यु कब होती है तो 1967 ईस्वी में। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का निधन कब होता है, सन 1967 ईस्वी में। जन्म कब होता है 1904 ईस्वी में, निधन कब होता है 1967 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए अब हम समझते हैं कि इनका साहित्य में क्या स्थान है ना। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्य में क्या स्थान है। चलिए तो वासुदेव शरण अग्रवाल, इनका जन्म कब होता है 1904 ईस्वी में, इनका निधन कब होता है 1967 ईस्वी में। इनकी भाषा कैसी है, विषयानुकूल है। और इनको किन चीज की उपाधि मिली है तो याद रखिएगा पीएचडी और डीलिट की उपाधि मिली है। तो 1941 ईस्वी में इनको मिलती है पीएचडी की उपाधि, 1941 में पीएचडी की उपाधि मिलती है और 1946 ईस्वी में इनको मिलती है डीलिट की उपाधि। अब साहित्य में स्थान क्या है तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्य में क्या स्थान है ना। साहित्य में स्थान क्या है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा वासुदेव शरण अग्रवाल जी एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं। अग्रवाल जी क्या हैं, एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं। तो ये क्या है, निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। और ये टीकाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, टीकाकार, टीकाकार के रूप में प्रसिद्ध है, निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। और सांस्कृतिक ग्रंथों के, है ना, निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, टीकाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं और सांस्कृतिक ग्रंथों के संपादक के रूप में ख्याति प्राप्त है। सांस्कृतिक ग्रंथों के संपादक के रूप में इनको ख्याति प्राप्त है। क्या प्राप्त है, ख्याति प्राप्त है। तो याद रखिएगा साहित्य में स्थान क्या है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, तो ये निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, टीकाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं और सांस्कृतिक ग्रंथों के संपादक के रूप में भी प्रसिद्ध हैं, है ना। चलिए अब समझते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो हैं इनके माता पिता, वासुदेव शरण अग्रवाल जी के माता पिता कहाँ रहते थे, तो इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, लखनऊ में, है ना। वासुदेव शरण अग्रवाल जी के माता पिता कहाँ रहते थे, लखनऊ में रहते थे। अतः इनकी जो बचपना है, इनका जो बचपना है कहाँ बीता, तो इनका जो बचपना है वो लखनऊ में बीता। चलिए आप बताइए, जैसे आपके माता पिता कहाँ पर रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो जब गांव में रहते हैं तो आपका जन्म भी वहीं पर होगा, या मान लीजिए कहीं और होता है, लेकिन आपका बचपना वहीं पर तो बीतेगा जहां पर आपके माता पिता रहते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर बताया जा रहा है कि लेखक के जो माता पिता हैं अर्थात वासुदेव शरण अग्रवाल जी के माता पिता जो हैं ये लखनऊ में रहते हैं। अब जब ये लखनऊ में रहते हैं तो इनका बचपना कहाँ बीतेगा, लखनऊ में ही बीतेगा, है ना। अब ये बड़े हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो सन 1929 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से, सन 1929 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय, है ना, लखनऊ जो कि लखनऊ में है तो लखनऊ विश्वविद्यालय इसका नाम है। सन 1929 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए पास करते हैं, कौन, वासुदेव शरण अग्रवाल जी, है ना, एमए। तो याद रखिएगा इन्होंने एमए कहां से किया, तो लखनऊ विश्वविद्यालय से। वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की, कब, 1929 ईस्वी में, है ना। और मैंने आपको बता ही दिया है कि 1941 ईस्वी में इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और 1946 ईस्वी में इन्होंने डीलिट की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद एमए करने के तुरंत बाद, एमए करने के तुरंत बाद यानी 1929 में इन्होंने क्या किया, एमए किया लखनऊ विश्वविद्यालय से। इसके तुरंत बाद ये मथुरा के, है ना, इसके तुरंत बाद मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य किए, संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य किए। तो याद रखिएगा
1929 ईस्वी में वासुदेव सर अग्रवाल जी ने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की, कहां से? लखनऊ विश्वविद्यालय से। लेकिन इसके तुरंत बाद इन्होंने मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर भी कार्य किया। मथुरा के पुरातत्व के संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर भी कार्य किया। और इसके बाद 1946 से 1951 तक 1946 से 1951 तक इन्होंने सेंट्रल, इसको याद रखिएगा, जो मैं लिख रहा हूं इसको याद रखिएगा, सेंट्रल है ना, 1946 से 1951 ईस्वी तक इन्होंने सेंट्रल एशियन एंटीक्विटीज है ना, एंटीक्विटीज क्या है तो याद रखिएगा, एंटीक्विटीज तो 1946 से 1951 ईस्वी तक ये सेंट्रल एशियन एंटीक्विटीज। अब आगे क्या रहेगा, बताएंगे आप सभी, है ना, सेंट्रल एशियन एंटीक्विटीज। और याद कीजिए म्यूजियम सुपरिंटेंडेंट है ना, तो 1946 से 1951 ईस्वी तक ये सेंट्रल एशियन एंटीक्विटीज म्यूजियम के सुपरिंटेंडेंट है ना, सेंट्रल एशियन एंटीक्विटीज म्यूजियम सुपरिंटेंडेंट तथा भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर भी ये रहे, है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। 1946 से लेकर के 1951 तक यानी कि पूरे 5 साल ये सेंट्रल एशियन एंटीक्विटीज म्यूजियम के सुपरिंटेंडेंट, सेंट्रल एशियन एंटीक्विटीज म्यूजियम के सुपरिंटेंडेंट तथा भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर भी कार्य किए सफलतापूर्वक। याद रखेंगे, तो 1946 से 1951 ईस्वी तक सेंट्रल एशियन एंटीक्विटीज म्यूजियम के सुपरिंटेंडेंट तथा भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर भी सफलतापूर्वक इन्होंने कार्य किया, है ना। तो वासुदेव सर अग्रवाल जी, इनका साहित्य में स्थान है, निबंधकार के रूप में, टीकाकार के रूप में प्रसिद्ध है और साहित्यिक ग्रंथों के संपादन में इन्होंने ख्याति प्राप्त की। और इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपना भी लखनऊ में बीता। 1929 ईस्वी में इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की लखनऊ विश्वविद्यालय से, है ना। इसके तुरंत बाद इन्होंने मथुरा के पुरातत्व के संग्रहालय के अध्यक्ष पर भी कार्य किए और 1946 से लेकर 1951 अर्थात पूरे 5 साल इन्होंने सेंट्रल एशियन एंटीक्विटीज म्यूजियम के सुपरिंटेंडेंट और भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर भी सफलतापूर्वक कार्य किए, है ना। चलिए अब आगे इनके बारे में और देखते हैं, है ना। इतना सब कुछ इन्होंने किया। अब इन्होंने 1951 में क्या करते हैं, चलिए उसको समझते हैं, है ना। तो वासुदेव सर अग्रवाल का जन्म हम कब बताए थे, याद रखिएगा आप सभी, है ना। वासुदेव सर अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में होता है ना। कहां पर होता है तो याद रखिएगा, मेरठ जिले में होता है और गांव का नाम क्या है, खेड़ा। अच्छा, इनका निधन कब होता है, तो इनके निधन की तिथि भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1967, है ना। 1967 ईस्वी में इनका क्या होता है बाबू, निधन होता है। चलिए अब आगे समझते हैं। 1951 ईस्वी में 1951 ईस्वी में, है ना, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय, है ना,
1951 ईस्वी में वासुदेव सरल अग्रवाल जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक कॉलेज, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक कॉलेज, उस कॉलेज का नाम क्या है? उस कॉलेज का नाम है ऑफ इंडोलॉजी। कॉलेज का नाम है ऑफ इंडोलॉजी, इंडोलॉजी। कॉलेज का नाम क्या है? ऑफ इंडोलॉजी। कॉलेज का नाम क्या है? ऑफ इंडोलॉजी। तो 1951 ईस्वी में वासुदेव सरल अग्रवाल जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक कॉलेज जिसका नाम है ऑफ इंडोलॉजी में प्रोफेसर के नियुक्त हुए, है ना। ऑफ इंडोलॉजी कॉलेज में ये क्या थे? प्रोफेसर थे, प्रोफेसर थे, प्रोफेसर, है ना। तो इस चीज को याद रखिएगा कि वासुदेव सरल अग्रवाल जी जो हैं वो ऑफ इंडोलॉजी एक कॉलेज है जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर है। तो 1951 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ऑफ इंडोलॉजी कॉलेज में ये प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। उसके बाद 1952 ईस्वी में इनको जो है व्याख्याता के रूप में नियुक्त की गई। 1952 ईस्वी में अग्रवाल साहब व्याख्याता यानी कि व्याख्या करने वाले, व्याख्याता के रूप में नियुक्त किए गए, याद रखेगा। और किस विश्वविद्यालय में? तो लखनऊ विश्वविद्यालय में। किस विश्वविद्यालय में? लखनऊ विश्वविद्यालय में। तो याद रखिएगा लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, है ना। तो 1952 ईस्वी में वासुदेव सरल अग्रवाल जी व्याख्याता के रूप में नियुक्त किए गए लखनऊ विश्वविद्यालय में। और लखनऊ विश्वविद्यालय में इनको व्याख्याता के रूप में किसने नियुक्त किया? तो याद रखिएगा राधा कुमुद मुखर्जी, राधा कुमुद मुखर्जी, है ना। राधा कुमुद मुखर्जी के व्याख्यान के प्रयोग से, है ना। तो राधा कुमुद मुखर्जी के व्याख्यान के प्रयोग से इनको क्या किया गया? व्याख्यान के प्रयोग से। तो राधा कुमुद मुखर्जी के व्याख्यान से इनको क्या किया गया? लखनऊ विश्वविद्यालय में व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया। कब? 1952 ईस्वी में। और व्याख्यान का विषय क्या था? इसको भी याद रखेंगे आप। व्याख्यान का विषय था पाणिनि, है ना। व्याख्यान का विषय क्या था? पाणिनि था। तो इसको याद रखेंगे कि 1952 ईस्वी में इनको व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया। कहां पर? तो लखनऊ विश्वविद्यालय में। किसने की? तो राधा कुमुद मुखर्जी के व्याख्यान के प्रयोग से इनको वहां पर व्याख्याता के रूप में नियुक्त कर लिया गया। और व्याख्यान का विषय था पाणिनि, है ना। और 1951 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर एक कॉलेज पड़ता है जिसका नाम है ऑफ इंडोलॉजी, उसमें ये प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किए गए। चलिए अब इसके आगे समझते हैं, आगे इसमें क्या देखेंगे, है ना। अब इसके आगे क्या होता है, इसके आगे की कहानी क्या है? ये शोध करते हैं। क्या करते हैं? शोध का मतलब होता है खोज करना, है ना। जांचना जिसको कहते हैं जांचना, खोज करना। तो इन्होंने किस चीज की शोध की? तो याद रखिएगा पाणिनिकालीन भारत, है ना। पाणिनिकालीन भारत की शोध की। वासुदेव सरल अग्रवाल जी ने पाणिनिकालीन भारत की खोज की, पाणिनिकालीन भारत की भी शोध किए। चलिए इसके आगे समझते हैं हम। ओके, तो याद रखिएगा इन्होंने किस चीज की शोध की? तो पाणिनिकालीन भारत की शोध की, है ना। वासुदेव सरल अग्रवाल जी ने पाणिनिकालीन भारत की शोध की। और 1951 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक कॉलेज पढ़ता है जिसका नाम है ऑफ इंडोलॉजी। क्या नाम है? ऑफ इंडोलॉजी।
उसमें ये क्या हो गए, प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हो गए, है ना। किस पद पर, तो प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हो गए। अब चलिए देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो हैं, ये भारतीय मुद्रा परिषद, भारतीय मुद्रा परिषद, भारतीय मुद्रा परिषद। अब भारतीय मुद्रा परिषद कहाँ पड़ता है, नागपुर में, नागपुर में। भारतीय मुद्रा परिषद कहाँ पर है, नागपुर में। और एक है भारतीय संग्रहालय परिषद, भारतीय संग्रहालय परिषद, ये कहाँ पर है, ये है कानपुर में, कानपुर, है ना। भारतीय मुद्रा परिषद, भारतीय मुद्रा परिषद, भारतीय संग्रहालय परिषद, और है ऑल इंडिया, ऑल इंडिया, ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस, ऑल इंडिया ओरिएंटल, ओरिएंटल कांग्रेस, है ना, ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस। और क्या था, फाइन आर्ट, फाइन आर्ट सेक्शन बम्बई, फाइन आर्ट सेक्शन बम्बई, फाइन आर्ट सेक्शन बम्बई, फाइन आर्ट सेक्शन बम्बई। ये कहाँ पड़ता है, तो ये तो मुंबई में पड़ेगा, है ना। फाइन आर्ट सेक्शन बम्बई, ये कहाँ पड़ता है, मुंबई में। तो याद रखिएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल जी भारतीय मुद्रा परिषद जो कि नागपुर में पड़ता है, भारतीय संग्रहालय परिषद कानपुर में पड़ता है, ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस और फाइन आर्ट सेक्शन बम्बई जो कि बम्बई में पड़ता है, यानी मुंबई में पड़ता है। इन सभी संस्थाओं के, इन सभी संस्थाओं के सभापति रहे, क्या रहे, सभापति पद पर कार्य किए। याद रखिएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल जी भारतीय मुद्रा परिषद जो कि नागपुर में है, इसके क्या थे, सभापति थे। और भारतीय संग्रहालय परिषद जो कि कानपुर में है, इसके भी सभापति पद पर कार्य किए। और ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस, इसके भी सभापति पर, मतलब इन्होंने सभापति पद पर कार्य किया। तो याद रखिएगा, भारतीय मुद्रा परिषद नागपुर, भारतीय संग्रहालय परिषद कानपुर, इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस और फाइन आर्ट सेक्शन बम्बई जो कि मुंबई में है, इन सभी संस्थाओं के सभापति के पद पर कार्य किए। यानी इन सभी संस्थाओं के सभापति कौन थे उस समय, तो कौन थे, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। कौन थे भैया, वासुदेव शरण अग्रवाल जी, है ना, याद रहेगा इतना। चलिए, वासुदेव शरण अग्रवाल जी भारतीय संस्कृति, भारतीय, भारतीय संस्कृति, वासुदेव शरण अग्रवाल जी भारतीय संस्कृति, पुरातत्व, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास के ज्ञाता थे। वासुदेव शरण अग्रवाल जी भारतीय संस्कृति के ज्ञाता थे, पुरातत्व के ज्ञाता थे और प्राचीन इतिहास के ज्ञाता थे। याद रखिएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो हैं, इनको किसका सभापति, मतलब ये किस सभापति पद पर थे, तो याद रखिएगा किस संस्थाओं के, तो संस्था का नाम है भारतीय मुद्रा परिषद जो कि नागपुर में है, भारतीय संग्रहालय परिषद जो कि कानपुर में है, और इसके बाद है ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस, और फिर आपका है फाइन आर्ट सेक्शन बम्बई, है ना। इसके क्या थे, इन सभी संस्थाओं के सभापति पद पर भी कार्य किए। और वासुदेव शरण अग्रवाल जी को भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास का विद्वान या प्राचीन इतिहास के ज्ञाता के रूप में भी जाना जाता है। ओके, चलिए देखिए, ये जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी उत्कृष्ट कोटि के, उत्कृष्ट कोटि के, है ना, वासुदेव शरण अग्रवाल जी उत्कृष्ट कोटि के क्या थे, क्या थे, अनुसंधानात्मक निबंध के रचनाकार भी हैं। याद रखिएगा, उत्कृष्ट कोटि के, उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक, अनुसंधानात्मक निबंध के रचनाकार भी हैं, है ना। वासुदेव शरण अग्रवाल जी
उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंध के रचनाकार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं, है ना। वासुदेव सर अग्रवाल जी भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं। और वासुदेव सर अग्रवाल जी उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंध के रचनाकार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। चलिए, अब इतना तो समझ में आया होगा, आगे समझते हैं। देखिए, मैंने अभी तक जो जो बताया है वो आप याद रखिएगा, है ना। चलिए, वासुदेव सर अग्रवाल का मैंने जन्म कब बताया था, याद रखिएगा, 1904 ईस्वी में, है ना। और निधन कब बताया था, 1967 ईस्वी में। मैंने ये भी बताया है कि इनको जो है साहित्य में कौन कौन सा स्थान मिला है ना। साहित्य में स्थान क्या है, तो ये निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, टीकाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, है ना। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया है कि 1941 ईस्वी में वासुदेव सर अग्रवाल जी को पीएचडी की उपाधि मिलती है। और 1946 ईस्वी में, है ना, 1946 ईस्वी में वासुदेव सर अग्रवाल जी को डीलिट की उपाधि मिलती है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर संस्कृत पाली और प्राकृत, संस्कृत पाली और प्राकृत के अनेक ग्रंथों के संपादक कौन हैं, वासुदेव सर अग्रवाल। संस्कृत पाली प्राकृत और अनेक ग्रंथों के संपादक कौन है, तो वासुदेव सर अग्रवाल जी, है ना। याद रखिएगा, वासुदेव सर अग्रवाल जी संस्कृत पाली प्राकृत और अनेक ग्रंथों के संपादक भी हैं, है ना। संस्कृत पाली प्राकृत और अनेक ग्रंथों के संपादक भी हैं, है ना। ये वैदिक साहित्य, वासुदेव सर अग्रवाल जी वैदिक साहित्य, दर्शन, पुराण, है ना। वासुदेव सर अग्रवाल जी वैदिक साहित्य, दर्शन, पुराण और महाभारत पर अनेक गवेषणात्मक लेख लिखे हैं। अनेक गवेषणात्मक किस शैली में, तो याद रखिएगा गवेषणात्मक शैली में। तो अनेक गवेषणात्मक लेख लिखे हैं। तो वासुदेव सर अग्रवाल जी वैदिक साहित्य, दर्शन, पुराण और महाभारत पर अनेक गवेषणात्मक लेख लिखे हैं, है ना। अनेक गवेषणात्मक लेख लिखे हैं। वासुदेव सर अग्रवाल जी संस्कृत पाली प्राकृत और अनेक ग्रंथों के संपादक हैं। वासुदेव सर अग्रवाल जी वैदिक साहित्य, दर्शन, पुराण और महाभारत पर अनेक गवेषणात्मक लेख लिखे हैं। किस शैली में, तो गवेषणात्मक शैली में। ओके, चलिए, अब देखिए वासुदेव सर अग्रवाल जी की जो प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ हैं, इनकी प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ, तो इनकी प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ कौन कौन सी हैं, तो इनकी दो प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। पहला है पद्मावत की संजीवनी व्याख्या। पद्मावत की संजीवनी व्याख्या। और दूसरा है हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन, है ना। याद रखिएगा, वासुदेव सर अग्रवाल जी की जो प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं, कौन कौन सी हैं, तो दो ही प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। एक है आपका पद्मावत की संजीवनी व्याख्या। क्या है बाबूजी, पद्मावत की संजीवनी व्याख्या।
और दूसरा है हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन, है ना, हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। अब इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें कौन कौन सी हैं, है ना, वासुदेव सर अग्रवाल जी की जो मुख्य संपादित पुस्तकें हैं, अर्थात इनके द्वारा जो संपादित पुस्तकें हैं, यानी इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वासुदेव सर अग्रवाल जी द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण और कुछ मुख्य संपादित पुस्तकें कौन कौन सी हैं। तो आपका एक है उरु ज्योति, क्या है, उरु ज्योति कौन सा है, ये संपादित पुस्तक है, किसके द्वारा, अग्रवाल साहब जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसका नाम है उरु ज्योति। क्या नाम है, उरु ज्योति। और दूसरा आपका है दूसरा क्या है, कला और संस्कृति, कला और संस्कृति। दूसरा कौन सा है, कला और संस्कृति। ये क्या है, याद रखिएगा, पुस्तक है। ये क्या है, पुस्तक है। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, अग्रवाल जी द्वारा। इसके बाद तीसरा है आपका, तीसरा क्या है, तो भारत सावित्री। तीसरा आपका है भारत सावित्री, ये किसकी पुस्तक है, अग्रवाल जी की। और चौथा है आपका कादम्बरी। ये क्या है, ये पुस्तक है किसकी, अग्रवाल जी की। और इनकी एक पुस्तक और है पोद्दार अभिनंदन ग्रंथ, है ना, इधर लिख दे रहे हैं। पांचवा है पोद्दार अभिनंदन ग्रंथ, है ना। तो याद रखिएगा, इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, यानी कि जो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो पहला आपका है उरु ज्योति, क्या है, उरु ज्योति। दूसरा है कला और संस्कृति। तीसरा है भारत सावित्री। चौथा है कादम्बरी। और पांचवा है आपका पोद्दार अभिनंदन ग्रंथ। क्या है, पोद्दार अभिनंदन ग्रंथ। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी संस्कृत, पाली और प्राकृत के क्या हैं, के अनेक ग्रंथों के संपादक हैं, है ना। इन्होंने वैदिक साहित्य, दर्शन, पुराण पे क्या किया है इन्होंने, और महाभारत पर अनेक गवेषणात्मक लेख लिखे हैं। याद रखिएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने वैदिक साहित्य, दर्शन, पुराण और महाभारत पर अनेक गवेषणात्मक लेख लिखे हैं। इनके द्वारा इनकी जो प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ हैं, है ना, वासुदेव शरण अग्रवाल जी की प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ कौन सी है, तो पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, है ना। और दूसरा है हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। अब इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें कौन सी हैं, तो एक तो है उरु ज्योति, दूसरा है कला और संस्कृति, तीसरा है भारत सावित्री, और चौथा है आपका कादम्बरी, और पांचवा है पोद्दार अभिनंदन ग्रंथ। तो प्यारे साथी, ये था आपका वासुदेव शरण अग्रवाल जी के बारे में, इनकी जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, जो भी आप कहें, रचनाएं इनकी क्या है, इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किए, है ना, इनके साहित्य में क्या योगदान था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये निबंधकार हैं, टीकाकार हैं। इनका जन्म होता है 1904 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में इनका निधन होता है। इनका जन्म कहाँ होता है, तो मेरठ जिले के खेड़ा गांव में होता है। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, इसलिए इनकी जो बचपना है कहाँ, लखनऊ में बीता। 1929 में इन्होंने क्या किया, लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1941 में ये क्या किए, तो आपको पता ही है ना, क्या किए थे। 1941 में अग्रवाल साहब पीएचडी की उपाधि प्राप्त किए। 1946 में डीलिट की उपाधि प्राप्त किए, है ना। आपको मैंने बताया कि ये जो है 1946 से लेकर 1951 तक क्या थे, तो आपको मैंने बताया है कि सेंट्रल क्या है, और क्या है, सेंट्रल एशियन एंटीक्विटीज और म्यूजियम के क्या है, बताइए, सुपरिंटेंडेंट, हाँ, और भारतीय
पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर भी कार्य किए। तो इस तरह से प्यारे साथी आज हमने देखा वासुदेव सर अग्रवाल जी के बारे में। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।